लीडरशिप शुड बी वेरी क्लियर कि अगर हुई वायलेट तो एकदम पता करो, लोकल ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर सब बता सकते हैं कि साहब किसी की गलती है या नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अमेरिका की क्यों बात मारेंगे? पर यहां से जो रिलेशनशिप अब अमेरिका के साथ हुए हैं वो अच्छे हुए हैं। हमने कोई अमेरिका की बात में प्रेशर में नहीं आए, ये उसका सुझाव था। सीज फायर का मतलब ये थोड़ी कि घर चले गए हम लड़ाई बंद करके, नहीं। याद रखिए, सीज फायर का मतलब है जो आप काम कर रहे हैं उसको रोक दीजिए और अगले ऑर्डर की वेट करिए। सीज फायर वायलेशन की बात जो होती है, जब बॉर्डर के ऊपर बंदूकें, मिसाइल्स तैनात होती हैं सारे बॉर्डर पे, 400-500 किलोमीटर का चौड़ा बॉर्डर हो और भी ज्यादा, और रात को किसी भी पोस्ट पे एक गोली चल जाती है, उनको कुछ आवाज आती है, कुछ होता है, जब उनकी फायरिंग होती है तो दूसरा जो है रिटेलिएट फायर करता है बिना देखे, फिर तीसरा करता है, चौथा करता है। विद इन 5 मिनट्स पूरी की पूरी 50 किलोमीटर की जो बॉर्डर 100 का सब में फायरिंग शुरू हो जाती है। अब इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये देखना है। पर अभी इस आपके क्वेश्चन का जो आंसर है बड़ा क्लियर है कि अब उसके बाद में हमारे डीजीएमओ ने क्या बोला उनको बाद में कि भैया आपने वायलेट कर दिया है कि नहीं किया, अब क्या जवाब है। ये बड़ा सिंपल सी चीज है, इसके ऊपर क्यों हम पूछताछ कर रहे हैं। अब दोबारा पूछा जा सकता है कि भाई वो सीज फायर खत्म हो गई है, आपने लड़ाई, ये क्वेश्चन पूछिए, ये नहीं कोई पूछता, इसलिए ये वायलेशन होती है। और दूसरा ये है, हाँ वो वायलेट कर रहे हैं और वायलेट करने के बाद झूठ बोल देंगे नहीं करा हमने, वो भी कर सकते हैं। तो आप हमारे को ये जो सवाल है, ये जो विडंबना है, इसका सोल्यूशन ये है, टेलीफोन उठाओ हॉटलाइन पे, पता करो इज इट वायलेटेड और नॉट, और सीज फायर इज ओवर और नॉट, बात खत्म। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, पता किसी लगाना पड़ेगा उसको। लेकिन इस परिस्थिति में भारत का आगे क्या कदम हो सकता है, अगर डिफेंस एंगल से हम इसे समझना चाहें, अगर सीज फायर उल्लंघन हुआ है और ऐसे वक्त में हुआ है जब स्थितियां सेंसिटिव हैं, दोनों देश जब सीज फायर वायलेट हुआ है, पहला स्टेप है चेक कि हुआ है कि नहीं, कि गलती तो नहीं, किसी की गलती हो सकती है, किसी कैप्टन साहब ने, मेजर साहब ने कहीं गलती कर दी हो, ठीक है, सुधर जाएगी। अगर पता एस्टैब्लिश हो जाता है कि सीज फायर वायलेट हो गया है, तो आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए जहां आपने पहले रोका था। आपको पीओके लेना है, आप उसकी कार्रवाई पूरी करिए, और जो आपको मिसाइल बेसिस से थ्रेट आता है, आप उसका कार्यक्रम पूरा रखिए। कोई पूछने ताछने की जरूरत नहीं है। ये 62 का जमाना चला गया, कारगिल तक पूछ रहे थे, रो रहे थे, करे ना करे, एलओसी क्रॉस करो ना करो, ये सब जो है, एयरफोर्स लाओ ना लाओ, ये सारी की सारी बातें अब खत्म हो गई हैं। अब लीडरशिप शुड बी वेरी क्लियर कि अगर हुई वायलेट तो एकदम पता करो, लोकल ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर सब बता सकते हैं कि साहब किसी की गलती है या नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए ऐसा है, बड़ी दुखद खबर है, इंस्पेक्टर साहब की है, सार्जेंट की भी है, और कई खबरें आई हैं, क्योंकि जब सीज फायर वायलेट हुआ है तो सीज फायर वायलेट का मतलब गोलियां चली हैं। जब गोलियां चली हैं, मोटर दाग हुए हैं, तो लोग हलाक हुए होंगे, शहीद हुए होंगे, वो मैं मानता हूं। कोई झोपड़ियां जली होंगी, गांव वाले भी मरे होंगे, ये हो सकता है। अब किसी ने गर्मियों में ड्रोन भी लॉन्च कर दिया होगा, जो ड्रोन कमांडर्स बैठे हैं उन्होंने भी लॉन्च कर दिया होगा। अब ये गलती से हुआ नहीं हुआ, ये हमें एस्टैब्लिश करना है, और इसको एस्टैब्लिश करने में कोई देर नहीं लगती। तो ये आपका जो सवाल का जो जवाब है बिल्कुल ठीक है, और अगर एस्टैब्लिश हो जाता है तो आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए जहां से आपने कल छोड़ी थी। जो आपके प्लान्स होंगे, वो प्लान्स हैं, हमारे और आपके सामने प्लान नहीं पड़ा, वो जो गवर्नमेंट ने लोकल कमांडर्स को ऑर्डर दिया उसको जारी रखिए, हमें उन पर विश्वास है। देखिए ऐसा है, जो ऑपोजिशन होती है उसका काम है अपोज करना। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से देखते आए हैं, ग्रेट ब्रिटेन में, अमेरिका में, हर जगह हुआ था, ये अभी हो रहा है। ये लेके चलिए, 1971 में स्थिति दूसरी थी, हमारे अमेरिका के साथ कोई रिलेशन अच्छे नहीं थे, साधारण रिलेशन थे, और अमेरिका ने 65 में भी पाकिस्तान का साथ दिया था 6 साल पहले, तो हमारी इतनी जल्दी दोस्ती कैसे हो सकती थी। उसने तो कहा था हम आपको स्क्वाड्रन देंगे, उसने तो सेबर्स वगैरह सारे सप्लाई किए थे, तो हमारा कल डार्लिंग थोड़ी बन गया था अमेरिका 65 में।
تو امریکہ کی کیوں بات مانیں گے؟ پر یہاں سے جو ریلیشن شپ اب امریکہ کے ساتھ ہوئے ہیں وہ اچھے ہوئے ہیں، بہت لین دین کے، خوشحالی کے ہوئے، پر ہم نے کوئی امریکہ کی بات میں پریشر میں نہیں آئے. یہ اس کا سجھاؤ تھا. سیز فائر کا مطلب یہ تھوڑی کہ گھر چلے گئے ہم لڑائی بند کر کے، نہیں. یاد رکھیے سیز فائر کا مطلب ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو روک دیجئے اور اگلے آرڈر کی ویٹ کریے. یہ مطلب ہوتا سیز فائر کا. بیچ آپ کے ٹریگر سے انگلی اٹھا دیجئے بس اور ویٹ کریے. آپ کی ویپنز بھی وہی ہیں، آپ کے فائٹرز بھی وہی کھڑے ہیں، آپ کے پائلٹس بھی ریڈی ہیں، آپ کی آرٹلری گنز بھی ریڈی ہیں، کوئی وہاں سے نہیں ہٹا. اس کو سیز فائر کہتے ہیں. تو اس میں تو ہلہ کس بات کا؟ کوئی پری نہیں. کوئی دیکھیے ایسا ہے، آپ سویلینز جو ہوتے ہیں ان کو یہ سب پتہ نہیں ہوتا، وہ ایموشنلی بات کرتے ہیں ووٹ گیدرنگ کے لیے. بھیا لڑائی کے ٹائم میں بھی ووٹ گیدرنگ کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر آپ کا دیش پریم کہاں گیا؟ تو اس کو بھول جائیے. یہ اندرا گاندھی کا جو، میں اندرا گاندھی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ غصہ بھی ہو گئی سیم مانک شاہ سے اور پھر بھی مان لی بات سیم مانک شاہ کی اور ڈیلے کر دیا اٹیک. وہ تو پہلے کرنا چاہتی تھی مارچ سے پہلے، تو وہ مان گئی. ہمارے لیڈرز بھی مان گئے ہیں، جو ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مانتی ہے، آپس میں بات کرتے ہیں. یہ جو اسادھارن گھٹنا ہے وہ امریکہ کے دباؤ میں نہیں ہوئی ہے. امریکہ کا سجھاؤ تھا، انہوں نے پاکستان کو بولا، پاکستان نے رنگ کیا. یہ تھوڑی اگر امریکہ نے انڈیا کو بولا کہ تم سیز فائر کر دو اور ہم نے پاکستان کو کہا سیز فائر کرو. ان کے ڈی جی اے مجھے فون آیا تھا، یہ اس کا تھا. پاکستان پریشر میں ہے اور پاکستان اس لیے پریشر میں ہے، اس کی تیاری پوری نہیں ہے. وہ سیز فائر کا آڑ لے کے تیاری پوری کرے گا. اب لڑائی ہوگی پاکستان اور ویل پریپیئرڈ ہوگا. یہ مطلب ہے اس سیز فائر کا. پر ہم نے جو کیا، ہم نے صرف اس ٹائم روکا اپنے ایکشن کو. اب دن اندر چالو ہو گیا ہے. تو صرف کتنے گھنٹے کے لیے روکا تھا؟ 6 بجے، 4 بجے، 5 بجے خبر آئی تھی، 8 بجے سٹارٹ ہو گیا، 3 گھنٹے کے لیے تو ہوئی تھی. تو اس میں کون سی بڑھیا اسادھارن گھٹنا گھٹ گئی؟ پھر ڈرون اسی ٹائم چلے، سب کچھ ہوا. تو اس میں کوئی دم نہیں ہے.